सो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का क्या नाम है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ सक्सेस। यूनिवर्सल लॉ ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नियम जो सबके ऊपर काम करता हो। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। नियम या कानून को बदला जा सकता है क्या? चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है ना। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो हाथ क्या होगा आपका? जलेगा या नहीं जलेगा? क्योंकि एक नियम है। कोई भी आप हाथ डालो या किसी और को बोलो हाथ डालने के लिए, कोई भी हाथ डालेगा तो क्या होगा? हाथ आपका जलेगा ही। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ सक्सेस क्या होता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, या फिर सेल्स का क्षेत्र हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो, या फिर आप अपने बिजनेस में हो, या फिर जॉब में हो, या फिर अपने लाइफ के किसी भी एरिया में है, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नियम क्या कहता है? सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है? सक्सेस इज इक्वल टू एक्शन प्लस माइंडसेट। आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोटबुक और पेन लिया है तो। अगर इस फॉर्मूला को समझ गए ना, इस फॉर्मूला बहुत बड़ा रहस्य है ना। ये यूनिवर्सल लॉ है ना। कैसे है हम समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि सक्सेस इज इक्वल टू एक्शन प्लस माइंडसेट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है एक्शन और दूसरा क्या है? माइंडसेट है। आपको क्या लगता है, मान लो कि आपको 100% अगर सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में, मान लो कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, यानी कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हो, और उसमें 100% अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो एक्शन कितना परसेंट होगा और माइंडसेट कितना परसेंट होगा? दोनों का 100% है। आप बताइए कि एक्शन का कितना परसेंटेज रोल है और माइंडसेट का कितना परसेंटेज रोल है? आपको ही बताना है ना। एक्शन मतलब कितना परसेंट? कौन बताएगा? कितना परसेंट उसको रख सकते हैं एक्शन को? 5%, 10%, 25%, 50%, 100%, कितना परसेंट? दोनों को मिला करके बताना एक्शन कितना। और मान लीजिए कि आप एक्शन को बोलते हैं 70%, तो माइंडसेट कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। एक्शन को आप बोल रहे हो 40%, तो माइंडसेट कितना हो जाएगा? 60%। तो आपको बताना है कि एक्शन कितना परसेंट और माइंडसेट कितना परसेंट। जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है, मतलब मेरे को लगता है 5 या 10 मिनट का ही समय है, इसी में हमको समझ इस जो है कि इस फार्मूला को समझना है। 50% सर। 50% एक्शन और 50% माइंडसेट, ऐसा समझ के चले। बाकी लोगों का क्या? देशराज यस। सर, अब ये सैमसंग जो है ना, थोड़ा प्लीज अपना नाम बता दीजिए जिससे कि हमें क्लियरिटी आ जाए कि आप कौन है। अनूप सर, अंजू मैम, मनोज सर, शबनम खातून मैम। एक्शन का कितना परसेंट रोल है और माइंडसेट का कितना परसेंट रोल है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय केवल 10 मिनट ही है। यस सर, ये 70% सर। 80 एक्शन 70%। 70%, एक्शन 70% और माइंडसेट 30%। ओके। तो आप लिख लो अपने नोटबुक में कि एक्शन 20% और माइंडसेट 80%। एक्शन कितना? 20% और माइंडसेट कितना? 80%। अब एक्शन 20% का मतलब ये है कि 20% आपको मेहनत नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है, आप जितनी मेहनत करते हो उसमें कंट्रीब्यूशन मात्र एक्शन का 20% है। आप जो भी मेहनत करते हो, दिन रात जो मेहनत कर रहे हो ना, सक्सेस पाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना? मात्र 20% ही है। और माइंडसेट का कितना है? 80% है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना, सिंपल एग्जाम्पल जिससे कि आप कोरिलेट कर पाओ। हम सभी लोगों ने क्या किया? स्कूल में पढ़ाई की है, कॉलेज में पढ़ाई किया हुआ है ना। स्कूल में हमने पढ़ाई किया हुआ है। अच्छा, जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको जो टीचर पढ़ाता है, मान लो कि मैथ का सब्जेक्ट हो, तो एक ही टीचर पढ़ाता है या अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं मैथ का सब्जेक्ट? मैथ का सब्जेक्ट मान लो हो तो एक टीचर पढ़ाएगा सभी बच्चों को या अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे सभी बच्चों को? मुझे एक समझ में टीचर। नहीं। एक ही टीचर पढ़ाएगा ना, सभी बच्चों को एक ही मैथ का टीचर पढ़ाएगा। अच्छा, टीचर भी एक ही है। मैथ का जो सिलेबस होगा वो एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा, है ना। मैथ का जो एक ही पेपर वर्ष। सेट, जो पेपर सेट होगा वो अलग होगा या एक ही होगा? मैथ का जो पेपर सेट होगा एक ही होगा, है ना। जब टीचर एक है, सिलेबस एक है, पढ़ाने वाला एक है और पेपर भी एक ही सेट है,
तो हर लोगों के रिजल्ट्स अलग अलग क्यों आते हैं? जबकि मेहनत सभी लोग कर रहे हैं ना, सब मेहनत ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे, जब पेपर आता है तो सभी लोग मेहनत करते हैं। एक्शन भी बहुत सारे लोग लेते हैं ना, सभी लोग लेते हैं एक्शन, क्योंकि पेपर में तो अच्छा नंबर लाना है। टीचर एक, सिलेबस एक, और पेपर भी जो है एक ही आया हुआ है, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग आते हैं, क्यों? और मान के चलो कि सभी माइंडसेट। 100% एक्शन लिया, सभी ने 100% एक्शन लिया, ऐसा हम मान के एज्यूम करके चलते हैं कि सभी ने मेहनत किया, क्या सबके रिजल्ट सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? किसी का 70% आएगा, किसी का 80% आएगा, किसी का 60% आएगा, किसी का 90% आएगा, किसी का 95% आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप मेहनत कर रहे हो, है ना, कि आज जो है कि क्या है, वेस्टेज की क्लोजिंग डे है ना। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, लोगों को कॉल कर रहे हो कि लोग जो है कि अपने पीवी को ऐड करें, लोग प्रोडक्ट परचेज करें, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपके मन में क्या सवाल चल रहा है कि मेरा 12% होगा या नहीं होगा, मैं ब्रॉन्ज क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, है ना। मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। पिछली बार 60% आया था, इस बार 65% आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो आपके मन में जो विचार चल रहे उसका कितना परसेंट रोल है? 80% रोल है। कि जो भी आप काम करते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार चाहते हैं, सभी लोग चाहता होगा ना कि 20 25 50 लोगों के बीच में मैं बात कर पाऊं। लेकिन आपके मन में क्या विचार चलता है कि मैं बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैंने तो कभी बात ही नहीं किया, मैं कैसे बात करूंगा, मैं क्या बात करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो ये जो विचार है ना, ये आपको रोक करके रखता है किसके लिए? सफल होने के लिए। मान लीजिए कि आपका एक्शन जो है कि जो 20% है, और माइंडसेट जो है कि आपका -80% है, रिजल्ट कितना आएगा? 20 - 80 कितना रिजल्ट आएगा? -60, है ना। सक्सेस का अगर फॉर्मूला है 20 - 80 करें तो -60 आएगा। मान लीजिए कि एक्शन आपने 20% किया, और माइंडसेट अगर आपका मान लीजिए कितना है, -40 है ना। तो कितना रिजल्ट आएगा? -20 आएगा। मान लीजिए कि एक्शन आपका 10% है और माइंडसेट 70% है, कितना रिजल्ट आएगा? 80% पहुंच जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, प्रकृति का ये नियम है कि जितने भी लोगों को सफल हो रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, जितने भी लोग सफल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, इसी नियम के अकॉर्डिंग जो है कि सफल हो रहे हैं। जब आप कोई काम करते हो, उस काम के अकॉर्डिंग आपके मन में क्या थॉट चलता है, क्या विचार चलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दो किसान थे, और दोनों ने क्या किया, सपोज सोहन और मोहन नाम के दो किसान हैं। सोहन ने भी पेड़ जो है कि आम का पेड़ लगाया, और मोहन ने भी आम का पेड़ लगाया, और दोनों जो है कि पानी दे रहे हैं, है ना। सोहन पानी देना स्टार्ट किया। एक हफ्ते बाद क्या देखा कि उस आम के पेड़ में जो है ना कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ उसको दिख ही नहीं रहा है। 8वें दिन उसने क्या सोचा कि हो सके बीज ही खराब होगा, है ना, इसमें पानी देने का कोई फायदा नहीं है, लगता है कि खराब बीज मिल गया मुझे, ये बीज सड़ा हुआ है, इस पे मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, और उसने पानी देना बंद कर दिया। लेकिन दूसरा जो किसान था उसने क्या किया, उसको भी सेम चीजें दिखी, है ना। 7 दिन तक उसको भी कोई बदलाव नहीं दिखा उसमें। लेकिन उसने क्या सोचा कि अब ये बीज है ना, पेड़ बनने में थोड़ा समय लगता है, पेड़ बनने में थोड़ा समय लगेगा। और वो क्या किया, कंटिन्यू पानी देता गया कि मेरा पेड़ क्या होगा, एक दिन बड़ा होगा, एक बड़ा पेड़ बनेगा एक दिन, है ना। कंटिन्यू जो है कि वो पानी देता गया, पहले दिन भी दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे दिन भी दिया, एक हफ्ते तक दिया, महीने भर दिया, और देखा क्या हुआ कि धीरे 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 उसमें क्या हो रहा है, कुछ तो ग्रोथ हो रही है। और फिर वो पानी देता गया, देता गया, देता गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसने क्या देखा कि उसका पेड़ क्या हो गया, बड़ा वृक्ष बन गया, है ना। उसका जो उसने जो पौधा लगाया था वो पौधा क्या बन गया, एक वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो दूसरा था, दूसरे ने क्या किया,
7 दिन तक देखा, 8 दिन तक देखा, 10 दिन तक देखा, उसको जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो उसने क्या कर दिया, उसके मन में क्या विचार चल रहे थे, एक्शन ले रहा था, 7 दिन 8 दिन विचार जो है कि एक्शन ले रहा था, लेकिन उसके मन में विचार क्या चल रहे थे, ये पेड़ जो है ना बड़ा नहीं हो सकता है, बहुत फालतू बीज मिल गया मेरे को है, सड़ा हुआ है, इस पे मेहनत करके क्या फायदा है। फिर उसको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट भी वैसा ही उसको मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, इसी पे डिपेंड करता है। जब हम कॉलिंग करते हैं, जब हम कॉलिंग करते हैं तो एक आदमी को कॉल किया, दो आदमी को कॉल किया, तीन आदमी को कॉल किया, तीनों ने हमें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ना, कि नहीं मुझे जो है कि नहीं वेस्टेज से नहीं जुड़ना, मेरे जो है कि नहीं ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती है। आपने कॉल किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने 3 बार किया, 4 बार किया, 10 लोगों को कॉल किया, 20 लोगों को कॉल किया, और फिर आपने क्या सोचा है, फालतू है, वेस्टेज में कोई जुड़ता उड़ता थोड़ी है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, किसी को कुछ पैसा वैसे नहीं आता है। मैं 10 लोगों को कॉल किया, कोई जो है कि कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैंने 20 लोगों को कॉल किया, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा, कोई प्रेजेंटेशन में आता ही नहीं, प्रेजेंटेशन में आता है तो जो है कि आईडी जो है कि ग्रीन करता ही नहीं है ना, आईडी लगाता ही नहीं, ज्वाइनिंग होती ही नहीं है। कितने महीनों से मैं कॉल कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और कोई जुड़ ही नहीं रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है। कॉल कर रहा है और मन में क्या विचार चल रहा है, हो ही नहीं रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता, बाकी लोगों से कैसे हो जाता है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा। और एक दूसरा है, वो क्या सोच रहा है कि चलो ठीक है, आज ये वाला नहीं आया ना, चलो ठीक है, मैं दूसरे को कॉल करके देखता हूँ, तीसरे को कॉल करके देखता हूँ, चौथे को कॉल करता हूँ, चलो 10 ने कॉल रिसीव नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर से करूंगा, फिर से डट के करूंगा, होगा एक दिन तो होगा, पक्का होगा, मैं भी जो है कि ब्रॉन्ज क्वालिफाई करूंगा, अरे मैं भी सिल्वर क्वालिफाई करके रहूंगा। उसके मन में क्या विचार चल रहा है, जब कॉलिंग कर रहा है तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, कॉन्फिडेंस भी है उसके साथ, एनर्जी भी है, सारा चीजों को झोंक करके क्या कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, रिजल्ट किसको आएगा। तो सिंपल सा सक्सेस का फॉर्मूला है माय डियर लीडर्स, कि सक्सेस इक्वल टू एक्शन प्लस माइंडसेट। उसमें एक्शन का रोल कितना है, 20%, और आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं उसको जो है कि वो 80% है, माइंडसेट है। अगर आपके मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार चल रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक्शन में थोड़ी कमतरता हो भी गई, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है ना, आपका मन जो है कि मजबूत है, आपके थॉट्स मजबूत है, आपकी थिंकिंग मजबूत है, आपका एटीट्यूड मजबूत है, तो रिजल्ट आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप निगेटिव थिंकिंग के साथ, है ना, आप देखो, आप अपने नीचे के डाउनलाइन को देखो, जब आपको बात करते होंगे तो किस तरीके से बात करते हैं, सर 1 महीना हो गया कोई जुड़ ही नहीं रहा है। मैं तो जिसको भी बताते हो ना, वो बोलता है कि पहले आप 1 लाख रुपए कमा लो और फिर मुझे जोड़ देना। तो जो वो बोल रहा है वही आप सोच भी रहे हो, वही चीजें आपके साथ होगी, वही चीजें आपके साथ होगी, वही जीवन में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने थॉट पैटर्न को बदल देंगे, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में जो है ना, पौधा जो है कि नहीं दिखेगा आपको, 10 दिन नहीं दिखेगा, 20 दिन नहीं दिखेगा, 1 महीना नहीं दिखेगा, 2 महीना नहीं दिखेगा, 3 महीना नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपका थॉट्स क्या है, पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे हैं थॉट पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे हैं थॉट पॉजिटिव, मेहनत कर रहे हैं थॉट पॉजिटिव है, तो बच्चा जो है ना, जो 40% मार्क्स लेकर के आता था, वो बच्चा कितने तक पहुंच जाएगा, 60 तक पहुंच जाएगा, 70 तक पहुंच जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे वो जो है कि मार्क्स उसके बढ़ते जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ते जाएगा, और रिजल्ट भी उसको बड़ा मिलेगा। तो आई होप दैट कि आप सक्सेस फार्मूला को आपको समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन में भी यही काम करता है ना, अगर आपको बातचीत करना है तो एक्शन के साथ आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, नहीं आज जो है ना, मैं आज बात करूंगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लैपटॉप फूट जाए, फाट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज बात करूंगी, 5 मिनट तो मैं बोलूंगी। भले ही मैं कुछ भी नहीं बोलूं, लेकिन मैं इनिशिएटिव लूंगी, मुझे बोलना है। अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे बोलना है और आपने 5 मिनट का सोचा, भले ही आप 2 मिनट तो बात कर पाओगे, जिस दिन आप 10 मिनट सोचोगे 5 मिनट तो बात कर पाओगे, और यही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको एक दिन क्या करेगा।